Hello everyone. Today we are discussing about relative velocity. relative velocity. देखिए बच्चों, relative velocity बहुत ही इजी कंसेप्ट है. relative velocity जनरली हम इसको दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, दो बॉडीज़ में कंपेयर करते हैं. जैसे एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में एक बॉडी की क्या वेलोसिटी है, क्या स्पीड है, तो उस तरह से हम देखेंगे. जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेलगाड़ी ट्रैक पर जा रही है, ठीक है ना. उसकी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसकी क्या वेलोसिटी है, ठीक है. इस तरह से हम इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ेंगे. देखिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट. व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर इन मोशन, जब मान लो दो बॉडी ए और बी है, कोई बॉडी वो मोशन में है. लेट देयर वेलोसिटी, मान लो ए बॉडी की जो वेलोसिटी है वी ए वेक्टर. देखिए बच्चों, यहाँ पे सिर्फ लाइन लगाई है वेक्टर के, आपने इसे बी ए वेक्टर को आपने इस तरह से लिखना. वी ए वेक्टर का साइन ये होता है, एरो लगाना है आपने वी के ऊपर, ठीक है. वी ए वेक्टर एंड वी बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली. वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी. मान लो ए बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बी बॉडी से ज़्यादा है. नाउ द पोजिशन ऑफ द टू बॉडीज ए एंड बी कैन बी टेकन आफ्टर 1 सेकेंड एस. देखिए बच्चों, लुक एट दिस डायग्राम. मान लो ए बॉडी की जो वेलोसिटी क्या मानी हमने वी ए, और एक सेकंड में वो बॉडी कहाँ पर पहुँच गई, ए डैश पर पहुँच गई, ठीक है ना. बी बॉडी एक सेकंड में कहाँ पर पहुँच गई, बी डैश पर, जिसकी वेलोसिटी क्या है वी वी, ठीक है. मान लो थर्ड बॉडी अब हम लेते हैं सी बॉडी, जो कि रेस्ट में है, ठीक है. नाउ इफ वी ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर 1 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी, या विद रिस्पेक्ट अ स्टेशनरी बॉडी. यहाँ स्टेशन लिखा है बच्चों, थोड़ा सा गलती होगी मुझसे. स्टेशनरी बॉडी सी एज शोन इन फिगर फ्रॉम अ सेम रेफरेंस, फ्रॉम अ सेम रेफरेंस पॉइंट. कहने का मतलब है बच्चों, मान लो एक सेकंड में अगर आप सी से देखें, सी बॉडी रेस्ट में है, तो ए बॉडी 1 सेकंड पर कहाँ पहुँची, ए डैश पर. बी बॉडी कहाँ पर पहुँची, बी डैश पर, ठीक है ना. अब देखिए बच्चों, द पोजिशन ऑफ ए इज़ एट वी ए, यानी कि बॉडी की जो ए बॉडी की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, वी ए, और बी बॉडी की पोजीशन क्या है, वी बी, ठीक है. नाउ बी कंसीडर द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए बॉडी की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी. यानी कि ए बॉडी को जब आप कंपेयर करके ए और बी बॉडी कहाँ कहाँ पर है, तो आप लिख सकते हैं बी कंसीडर द पोजीशन ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वी ए वेक्टर माइनस वी वी वेक्टर, बी ए वेक्टर माइनस वी वी वेक्टर, ठीक है ना. दैट इज ए इज़ अहेड फ्रॉम बी एट अ डिस्टेंस ऑफ वी ए माइनस वी बी, यानी कि ए बॉडी बी बॉडी से आगे है, कितनी है, वी ए माइनस बी बी. अगर दोनों का डिफरेंस आप निकालें तो इतनी आगे होगी ए बॉडी बी के, ठीक है. अब देखिए बच्चों, इफ़ बी कंसीडर द पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर बच्चों हम बी बॉडी की पोजीशन को हम ए के रिस्पेक्ट में देखें, देन इट इज़ टू बी ऑब्जर्व दैट बी इज़ लैगिंग बिहाइंड ए. अगर हम बी बॉडी की पोजीशन को ए के रिस्पेक्ट में जब बच्चों हम देखें, तो बी बॉडी क्या है, ये ए से पीछे रह जाती है. ए से कैसे रह जाएगी, पीछे, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन किया है कि ए की जो वेलोसिटी है वो बी से ज़्यादा है, तो इसलिए बी बॉडी क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी. लैगिंग बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना, ठीक है. इट कैन बी रिटर्न वी बी माइनस वी ए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं. इन दिस एग्जाम्पल बी गिव्स द पोजिशन ऑफ ए एंड बी. इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, पोजिशन ऑफ बॉडी ए एंड बी रिलेटिव टू ईच अदर पर इन टाइम. ये क्या है, एक दूसरे से रिलेट करती है टाइम के अनुसार. यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए बॉडी एक सेकंड में कहाँ पर है, बी बॉडी एक सेकंड में कहाँ पर है, यानी कि इस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट करती है. दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ वन बॉडी with respect to another is measured, it is termed as relative velocity. देखिए बच्चों, ये यहाँ पे एक ये डेफिनेशन हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी की, ठीक है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर या विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज मेजर. जब आप एक बॉडी की पोजीशन को
दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। या सिंपली बच्चों आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अदर, विद रिस्पेक्ट टू द अदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड relative velocity। ठीक है, द relative velocity ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज, देखिए बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे वी ए बी वैक्टर इक्वल टू वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको उल्टा लिखेंगे हम, वी वी वैक्टर वी बी ए वैक्टर इक्वल टू वी वी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट आर मूव्ड इन सेम डायरेक्शन, जब मान लो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट आर मूव्स इन सेम डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट मूव करें तो वी ए बी वैक्टर किसके बराबर आएगा, ये आएगा वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। सेकंड है, इफ़ द बॉडी बी मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, मान लो बी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ए बॉडी ऐसे मूव कर रही है और बी बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है ना, बी की डायरेक्शन, जब ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है यानी कि विपरीत दिशा में है, तो क्या होगा, आपके पास जो वी ए बी वैक्टर किसके बराबर आएगा, इसको देखो, ये आ जाएगा वी ए वैक्टर माइनस की जगह आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे बच्चों ये आएगा वी ए बी वैक्टर इक्वल्स टू वी ए वैक्टर माइनस, ठीक है ना, यहाँ आएगा माइनस वी बी वेक्टर, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसका नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट इसका ग्राफ है हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, इफ़ यू सी दीज टू डायग्राम या दीज टू ग्राफ्स, फर्स्ट ग्राफ क्या इंडिकेट कर, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद इक्वल वेलोसिटी। मान लो बच्चों ए और बी बॉडी, दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, अगर मान लो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। देखिए मैंने आपको इसको इस तरह का एक ग्राफ पहले भी बताया था, तो यहाँ पे हम दोनों की वेलोसिटी अगर बराबर है, सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करें, तो उनके बीच में जो गैप रह रहा है वो लगभग लास्ट तक बराबर रहेगा, ठीक है ना, आई बात समझ में, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में बराबर चेंज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ इंडिकेट करता है। अब देखिए सेकंड ग्राफ, देखिए बच्चों इस सेकंड ग्राफ को अगर आप देखें, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट विद अनइक्वल वेलोसिटी, इस ग्राफ में क्या है बच्चों, देखो बच्चों ए बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी क्या है, बी के रिगार्डिंग क्या है, ज़्यादा है, बी की कम है। अब देखिए बच्चों दोनों मूव कर रही है, अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ए बॉडी बी बॉडी से आगे निकल जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है इसलिए ये आगे निकल जाती हैं, और बी बॉडी बिल्कुल ऐसे धीरे से जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों बॉडी की जो वेलोसिटी है अनइक्वल होगी तो ग्राफ कुछ और तरह का बनेगा, ठीक है, ग्राफ इस तरह का बनेगा आपकी, ठीक है। तो इस तरह से था ये ग्राफ। इसके बाद है बच्चों न्यूमेरिकल, इसका एक, इस न्यूमेरिकल को भी देख लो, रिलेटिव वेलोसिटी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन्स नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद a speed of 54 km/h and train B moves south with a speed of 90 km/h. What is the number one relative velocity of B with respect to A? Second, relative velocity of ground with respect to B. थर्ड आपने निकालना है velocity of a monkey running on the roof of the train. ठीक है बच्चों, तो पहले हम फर्स्ट का कर लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखिए बच्चों ए जो है वो मूव कर रहा है नॉर्थ की स्पीड के साथ 54 km/h के साथ, और बी मूव्स कर रहा है साउथ की तरफ 90 km/h। देखिए बच्चों वी ए किसके बराबर है, 54 km/h, बी किसके बराबर है, ये है -90 km/h। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये साउथ की तरफ आ रहा है, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। वी बी ए किसके बराबर आ जाएगा,
फर्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी ए किसके बराबर है, वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए का मतलब क्या है, वी बी की वैल्यू है -90 और बी ए की वैल्यू है 54, तो -54 ये इक्वल टू आया -144 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, 154 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए बच्चों वी बी ए किस इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, अगर आप इसको मान लो सेकंड्स में या एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वी बी ए किसके बराबर आएगा 144 इंटू 5 इस तरह से आप इसको कर सकते हैं 18, ठीक है ना। ये अब 18 से आप 144 को आप डिवाइड करेंगे तो 18 जा हो जाएंगे आपके 144, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पे हमने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया, किलोमीटर पर आवर्स को आपने मीटर पर सेकंड में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है, और कुछ नहीं किया इसमें। तो ये फर्स्ट है कि बी की ए के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। अब सेकंड है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ग्राउंड की बी के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी। देखिए बच्चों वी जी माइनस वी बी इक्वल्स टू, अब ग्राउंड तो स्टेशनरी है, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होगी 0 माइनस -90, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा 90 किलोमीटर पर आवर्स। 90 किलोमीटर पर आवर्स को आपने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। देखिए बच्चों तो 90 इंटू 5/18, तो इस तरह से आप 18×5 90 होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा आपका। अब थर्ड क्या बोला गया बच्चों, देखिए थर्ड बोला गया वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए against its motion with a velocity of 18 km per hour with respect to A as observed by a man standing on the ground. देखिए बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि एक मंकी है जो रन कर रहा है ट्रेन की छत पर, जो रन कर रहा है अगेंस्ट द मोशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की मोशन के अगेंस्ट कर रहा है। एक जो जिसको कौन देख रहा है, एक आदमी देख रहा है जो एक ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है ना। आपने वेलोसिटी निकाली मंकी की, तो लेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू, मान लिया हमने मंकी की जो वेलोसिटी वो कितनी वी एम, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगी वी एम ए इक्वल्स टू क्या आएगी वी एम माइनस वी ए, वी एम माइनस वी ए इक्वल्स टू ये कितना बोला गया है कि विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि मंकी की जो वेलोसिटी है ए के रिस्पेक्ट में कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर्स, तो -18 किलोमीटर पर आवर्स आएगी, क्योंकि मंकी जो है वो ट्रेन की अपोजिट मूव कर रहा है, यानी ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, मंकी पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर वी एम इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा -18 प्लस वी ए, -18 प्लस वी ए, ठीक है ना। क्योंकि वी ए दूसरे -18 वी ए दूसरा ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो -18 प्लस वी ए की वैल्यू कितनी 54, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना, 36 किलोमीटर पर आवर्स। और जब आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो इट कम्स आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये था न्यूमेरिकल रिलेटिव वेलोसिटी के रिगार्डिंग। देखिए बच्चों जब भी कोई कंसेप्ट आपको जिस कंसेप्ट का आप समझ लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आपको ज़रूर करना चाहिए। न्यूमेरिकल से आपको एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जो कि बहुत ज़रूरी है किसी कंसेप्ट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और कंसेप्ट आपको फिर काफ़ी टाइम तक आपको कंसेप्ट आपके माइंड में सही रहता है बैठ के, ताकि आप उस चीज़ को उसकी बारीकी को समझ सकें। तो आई होप बच्चों आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।